ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि जेएनयू कैंपस आखिर हो क्या गया। पीयूष राज और आलोक सिंह, दो नेता जो लगातार अपनी बात वहां पर रख रहे हैं, एक बार उनकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। जी आलोक, जी पीयूष। कश्मीरी आजादी की बात हो रही है और उस मॉब को अगर पूरा जेएनयू एसयू के जो तीनों पदाधिकारी अगर उसको लीड कर रहे हैं और उसको सिर्फ लीड नहीं कर रहे हैं, उसको एड्रेस कर रहे हैं और हमको हमारे कार्यकर्ताओं को मारते हुए पूरा मार्च करते हैं और अगर लीड करके मारा है, क्या मतलब है आप बताइए। उन्होंने उस नारे को नहीं लीड किया है, वो वहां पर जाकर आप जो हुलगनिज्म कर रहे हैं, आपने हुलगनिज्म फैलाया करने वाले को वहां पर रोकने के लिए गए थे और वहां पर हुलगनिज्म को रोकने गए थे लगा है और फिर इसको बाद मिटाने की कोशिश आपने हुलगनिज्म को वहां पर बढ़ावा दिया। उस हुलगनिज्म को रोकने के लिए आपको भी पता है और सभी लोगों को पता है जो बड़ा अच्छा काम हो रहा था ना, और वो लोग वहां पर की बात कर रहे हैं, वो लोग वहां पर जाकर रोके हैं। हमारे लोगों ने सबसे पहले रोका है क्योंकि सारे ऐसे किसी भी प्रतिक्रियावादी नारे का लेफ्ट के भीतर, प्रोग्रेसिव मूवमेंट के भीतर किसी का भी जगह नहीं है। अगर हम हिंदू कट्टरवाद का विरोध करते हैं, उसने इस्लामिक कट्टरवाद का विरोध करते हैं, किसी भी धार्मिक आतंकवाद का हम लोग विरोध करते हैं। आप लोग देश को धर्म के नाम पर बांटते हैं, आप हिंदू मुसलमान करते हैं, आप लोग बाबरी मस्जिद है तो वो देश विरोधी नहीं करवाई है। पूछ रहा हूं कि आपने जब वो पर्चा पोस्टर आया, जब था कि अफजल गुरु का हम शहीद मनाने जा रहे हैं, वो ऐसा दिवस मनाने जा रहा था, उसमें कौन विरोध किया था? कौन विरोध किया था ये बताइए। आप किसी को अपने डेमोक्रेटिक राइट को एक्सरसाइज करने का अधिकार है, लेकिन हम लोग पहले भी बोल रहे हैं कि सब लोग यहाँ पर जेएनयू में पहले से लोग डेमोक्रेटिक अपने मतलब आनंद साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब अफजल गुरु की बरसी मंगाने की बात आई थी तो उस समय पर्चे बांटे गए, उस समय जेएनयू प्रशासन कहां था? कम से कम उसे ये देखना चाहिए कि ये हालत और खराब हो सकते हैं, बिल्कुल मुद्दा बड़ा हो सकता है। ये लक्ष्मण जी हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया। पर्चा बटा था, लक्ष्मण रेखा लांगी गई थी। जेएनयू का अपना सूचना तंत्र है, सिक्योरिटी सिस्टम है जिसमें करोड़ों रुपए का ठेका दिया जाता है। ये उनकी लापरवाही थी। चीफ प्रॉक्टर कार्यालय की जिम्मेदारी होती है किसी भी कार्यक्रम के बारे में जानकारी रखना। अगर पर्चा बटा था तो उस पर तत्काल, उसमें तो उन्होंने अनुमति तक दे दी थी, बस 15 मिनट पहले अनुमति वापस ली उन्होंने। तो जहां पर जांच होनी चाहिए वहां जांच करिए, प्रॉक्टोरियल सिस्टम में, सिक्योरिटी सिस्टम में, इंफॉर्मेशन सिस्टम में। लेकिन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ को गिरफ्तार करना और मजबूर करना वहां के शिक्षक शिक्षिकाओं को कि रात में वो मोमबत्ती लेकर के निकलें, पुलिस का कब्जा हटवाएं, क्योंकि एक नादान संसद सदस्य ने चिट्ठी लिख दी कुछ नादान लड़कों के भड़काने से। रोहित वेमुला की घटना के जैसा यहां हो रहा है, इसको बचाइए। आपने हस्तक्षेप किया, बहस के लिए सांसद महोदय को बुलाया, इनको कहिए कि वो अपनी चिट्ठी को सुधारें, पुलिस को हटाएं, जांच बैठाएं और जिसने भारत की एकता के खिलाफ कार्यक्रम किया उसके खिलाफ कार्रवाई करें। महेश जी जवाब। देखिए, सबसे पहले तो ये जो शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, यानी ये अपने आप को जैसे अरविंद केजरीवाल ईमानदार का सर्टिफिकेट अपने को ही दे रहे हैं, अपने आप को बुद्धिमानी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, दूसरों को नादान बता रहे हैं। यानी देश की 125 करोड़ लोगों की जनता वो देशभक्त है तो वो नादान है, और एक प्रोफेसर आनंद केवल बुद्धिशाली है। ये कौन से सर्टिफिकेट? यह क्या आम आदमी पार्टी और आप जैसे नेताओं को आदत पड़ चुकी है सर्टिफिकेट बांटने की? अपने घरों में छापते हैं आप सर्टिफिकेट। ये नादान है, वो ईमानदार है, अपने आप को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। और दूसरी बात, देशभक्ति के लिए पागलपन होता है। आप पहले वो देशभक्ति क्या है वो जरा समझ लीजिएगा। ये जो राष्ट्र विरोधी नारे लगे हैं, राष्ट्र विरोधी नारे जो लगे हैं, क्या ये राष्ट्र तो है या नहीं? आप उस विषय से भी भटक रहे हैं। कोई अटैक नहीं है उन छात्रों के खिलाफ जिन्होंने नारेबाजियां लगाई है, उन छात्रों के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। जेएनयू के खिलाफ कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही है। उन सभी छात्रों के साथ हम लोग हैं जो छात्र इस देश से प्रेम करते हैं, देशभक्ति है जिनके अंदर। पर जो राष्ट्र विरोध के नारे लगाएंगे, देश को हजारों टुकड़ों में बांटने की बात करेंगे, उनको कभी बख्शा नहीं जाएगा। प्रोफेसर आनंद कुमार, इतना याद रख लीजिएगा। शकील साहब, महेश जी जो कह रहे हैं की कोई जरूरत नहीं है। महेश जी जो कह रहे हैं, महेश जी से मैंने 2 पॉलिटिकल सवाल पूछे थे जी। भारतीय जनता पार्टी पीडीपी का अफजल गुरु के मामले में क्या स्टैंड है, और पीडीपी के साथ बीजेपी दम भर के सरकार बनाना चाहती है। अकाली दल ने बैन सिंह के हत्यारे के साथ क्या स्टैंड है, उसके साथ सरकार बनाना चाहती है। दोहरे चरित्र से भारतीय जनता पार्टी को निकलना होगा, नंबर 1। और जेएनयू कैंपस के अंदर
एक डिबेट डिस्कशन का माहौल है। हां, जो बात हुई है, जो घटना घटी, कोई पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाए, उसको कोई बर्दाश्त नहीं करता। जेएनयू का एक अपना ट्रेंड है, एक ट्रेडिशन है, उसको मान के चलिए। उसमें आपका फायदा, समाज का फायदा, देश का फायदा है। ये छोटी छोटी सी बात उनसे पूछ रहे हैं। जहां तक रहा भारतीयता का, राष्ट्रवाद का, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी संघ पलटन से ना प्रोफेसर आनंद कुमार जी को न किसी को सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। और यह सवाल आज भी है कि सुब्रमण्यम से लेकर के विश्व हिंदू परिषद जेएनयू को बंद क्यों करना चाहता है कि वो शिक्षा के इतने बड़े मंदिर को बंद करे। यह भी सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। यह सवाल कोई छोटा सवाल नहीं है। और कन्हैया की जो गिरफ्तारी आपने छात्र के अध्यक्ष की है, उसको किस बुनियाद पे की है, वो बुनियाद आपने अभी तक बताया नहीं है। वो बुनियाद क्या बुनियाद है? क्या वो नारे लगा रहा था पाकिस्तान के पक्ष में? क्या वो अफजल गुरु को फांसी जो दिए गए उसके पक्ष में नारे लगा रहा था? अगर ये सब चीज नहीं है तो आपने जिस तरह के इशारे दिए हैं, जो राजनीतिक इशारे आपने दिए हैं, वो इशारे अनडेमोक्रेटिक है, वो इशारे फांसीवाद के इशारे हैं। ये इशारे इस देश में चलेंगे नहीं। देश सहिष्णुता का देश है। इस देश में उसको उसी तरह बरकरार रहने दीजिए। एमपी साहब तो ज्यादा अच्छा रहेगा। महेश जी, एक सवाल मेरा भी आपसे है कि आखिर सुब्रमण्यम स्वामी है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और वो पार्टी में है, लेकिन वो जेएनयू बंद करने की बात कहते हैं, वो जेएनयू को देश विरोधियों का अड्डा भी कहते हैं। और जब पता है कि मंदिर और मस्जिद दोनों बड़े संवेदनशील मुद्दे हैं, तो वो शिक्षा के परिसर में ही इस मुद्दे पर बहस कराते हैं। यह कितना उचित है? एक सीधी सी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, एफआईआर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। एफआईआर इस देश का नागरिक जी विषयों पर अपनी राय रखते रहते हैं, अपनी बातें कहते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को कभी भी बोला नहीं है, ना सरकार ने बोला है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बोला है, तो उनको जाकर पूछिएगा कि वो किस तथ्यों के आधार पर ये बोलना चाहते हैं। सीधी सी बात है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने आधिकारिक जगह से क्या ऐसी कोई टिप्पणी की है? क्या सरकार ने अपने आधिकारिक जगह से कोई टिप्पणी की है? क्या मैंने कभी भी ये कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वहां पर एफआईआर करने गया था? नहीं। मैं बार बार यह कह रहा हूं कि इस देश का नागरिक हूं मैं सबसे पहले राष्ट्रभक्त हूं। मैंने अपनी आंखों से जब वो चीजें देखी है, मैंने एफआईआर की है। शकील साहब, संक्षेप में। मैं संक्षिप्त में जो मैंने सवाल किया, पीडीपी का जिसके साथ सरकार बनाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, अफजल गुरु के ऊपर क्या स्टैंड इनको पता है? महेश जी। हाँ जी, मैं सुन नहीं पा रहा हूं, उनको आप पूछिए। ये कह रहे हैं कि अफजल गुरु को लेकर पीडीपी का क्या स्टैंड है आपको पता होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप पीडीपी के साथ सरकार बनाते हैं। एक सीधी सी बात है, अफजल गुरु को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर रहा है। ये मैंने कई बार देखा है, आपने भी देखा है, और बार बार ये कहा जाता है। मैं आज आपके सामने भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बनकर नहीं बैठा हूं। मैं जिसने एफआईआर की है उसके सामने, उसका एक एफआईआर करने वाला याचिकाकर्ता आपके सामने बैठा हुआ है। अफजल गुरु के ऊपर हमारा स्टैंड जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब वर्डिक्ट दे दिया है कि वो इसके हमलावर था, संसद के ऊपर जो हमला हुआ था, उन्हें फांसी की सजा दी गई, तो उसके खिलाफ अगर कोई बात करता है तो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो आपका कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कुछ ऐसे मुद्दे जो बहुत संवेदनशील हैं, कुछ ऐसी बातें जो अगर इस तरह के कैंपस में होती हैं उसका असर भी देशव्यापी होता है, इनसे बचना चाहिए। लेकिन उनके बावजूद भी अगर इस देश की जमीन पर इस तरह के नारे हैं तो इस चर्चा में यही निकल कर आया कि किसी को बर्दाश्त नहीं होगा और हर कोई उसकी निंदा करता है। लेकिन शिक्षा के परिसर का कम से कम इस तरह का इस्तेमाल बंद हो, इस पर चर्चा में सभी लोग शामिल रहे। उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए समय के साथ।